अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सूर्य कौसर का ताकतवर वजीफ़ा बताने वाले हैं। इस वजीफ़े को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद और हर हाजत इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। सूर्य कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरा है, लेकिन ये सूरा जितनी ज़्यादा मुख्तसर है, फजीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। सूर्य कौसर के इस वजीफ़े को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपकी हर हाजत हर मुराद कबूल करने की ताकत रखती है। सूर्य कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे ताकतवर तरीन सूरा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वजीफे को बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जिससे आप ये भी जान सकेंगे कि ये सूरा क्यों उतारी गई थी। अल्लाह ताला ने इस सूरा को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफात पा गया तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई औलाद नहीं। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल की। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो खुद अबतर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, असल में उनका नाम लेने वाला नहीं होगा, वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और वैसा ही हुआ। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। इस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए सूरह कौसर के वजीफे के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफा है और ये इंतहाई बरकत वाला और ताकत वाला वजीफा है। लगातार 3 दिन आपको इस वजीफे को करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने जुमे वाले दिन इस वजीफे को शुरू करा है तो आपने जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन लगातार इस वजीफे को करना है। जुमे वाले दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपको इस वजीफे को शुरू करना है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपको जानमाज पर ही बैठे रहना है। सबसे पहले आपको अपने दिल में उस ख्वाहिश को लाना होगा जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। ओवरऑल आपके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है उसको आपको अपने दिल में रखना है। फिर सबसे पहले आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। तो 11 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद 11 बार ही आपको सूरह कौसर को पढ़ लेना है। इस दौरान आपके दिल में उस ख्वाहिश को रखना है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। जब आप 11 बार सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद फिर से आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद जुमे वाले दिन ही जब आप असर की नमाज अदा कर लें तो आपको जानमाज पर ही बैठे रहना है। फिर से आपको अपने दिल में उस मकसद को रखना है। उसके बाद फिर से आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार ही आपको सूरह कौसर को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसी दिन ही जब आप इशा की नमाज अदा कर लें तो नमाज अदा कर लेने के बाद आपको फिर से जानमाज पर ही बैठे रहना है और फिर से आपको उस हाजत को अपने दिल में लाना है। उसके बाद फिर से आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार सूरह कौसर पढ़ना है और आखिर में फिर से आपको 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपको दुआ करनी है और दुआ में आपको अल्लाह ताला से उस ख्वाहिश और मकसद का जिक्र करना है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे थे। यानी जो भी आपका मकसद है आपको उस बारे में अल्लाह से दुआ कर लेनी है और फिर आपको अगले दोनों दिन ही यही अमल करना है और इस तरह सूरह कौसर का ये 3 दिन का वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आपको अल्लाह ताला पर पूरा ईमान रखते हुए ये वजीफा करना है। तो ये था सूरह कौसर का वजीफा। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।